आज चैत्र कृष्ण दशमी गुरुवार 4 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। गत कल दिनांक के उच्चारण में हुई गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सनातन संस्कृति के भारतीय नववर्ष के अनेक आयाम हैं। उनमें से कुछ विशेषताओं का आज अवलोकन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी और इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ भी माना जाता है। इस त्रेता युग में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। विशेषता यह है कि त्रेता युग में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। यदि हम सनातन संस्कृति की काल गणना का उल्लेख करें तो सप्तऋषि संवत को हिंदू संस्कृति का सबसे प्राचीन संवत माना जाता है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तभी से सप्तऋषि संवत अस्तित्व में आया ऐसा माना जाता है। महाभारत काल तक इस संवत का प्रयोग हुआ था। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्तऋषि संवत का प्रयोग होता था। इसके प्रमाण हमारे पुराण, महाभारत, राजतरंगिणी और श्रीलंका का प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश आदि हैं। यह आश्चर्यजनक है कि तब से ही काल गणना वैज्ञानिक आधार पर होती थी, जिसका आधार सौर चक्र था। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस संवत का नामकरण सप्तऋषि तारों के नाम पर किया गया है। श्रीलंका के प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश में एक जगह लिखा गया है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक सप्तऋषि संवत 6208 में हुआ था। और यदि वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहे विक्रम संवत 2081 के अनुसार गणना करें तो यह वर्ष श्री कृष्ण संवत का 5249वां वर्ष है। सारांश यह है कि वर्तमान में जो संस्कृतियां हमें दिखती हैं उनका तब कहीं अस्तित्व ही नहीं था और तब वेदों के अनुसार इसी दिन परमपिता ब्रह्मा ने ईश्वर की आज्ञा से सृष्टि की रचना की थी। और हमारे वेद बताते हैं कि तब काल गणना की सटीक पद्धति सनातन संस्कृति में विद्यमान थी। जय श्री कृष्ण। कल हम कुछ और रोचक तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। श्रीनाथ जी आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि का कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा
और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की सलीदार जरी की पिछुआई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछुआई लाल रंग के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछुआई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित स्वर्ण की चरण चौकी पधराई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र पीले रंग की सलीदार जरी के ही सिद्ध किए हुए धराए हैं, जिसमें सूथन के साथ 2 गोल कांचनी धराई गई हैं। आज प्रभु को मेघश्याम रंग की दरियाई वस्त्र की चोली धराई गई है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। प्रभु को धराए गए सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं सुआपंखी हरे रंग के मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में कली, कस्तूरी और कमल माला जी धराई हैं, तो बाईं ओर चोटी जी भी धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज पीले रंग की जरी का टिपारा का साज धराया है। टिपारा पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है, जिसके ऊपर बीच की चंद्रिका और दोनों तरफ दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं सुआपंखी मीणा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी
धराई गई हैं, जिन पर कलात्मक थाग भी लगी हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजे भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है और स्वर्ण की लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण के लहरिया वाले हैं। श्री चरणों में स्वर्ण एवं सुआपंखी मीना से सिद्ध नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट पीले रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं, उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नैन उनिंदे आए हों, राजभोग के समय कुंवर बैठे प्यारी के संग, संध्या आरती में मैया याते भई अवेर, शयन के समय मिले पिय साकरी गली, मान के पद में मान तज भामिनी, पोढ़वे के पद में दंपत्ति पोढ़ें रस बतियाँ करत, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में आज टिपारा रहता है, अतः लूम और तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की सेवा में गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जरी के जराय बे जरी के जराय बे
वेकुं रैन बसे और ठोरे आए आए मेरी और रैन बसे और ठोरे आए मेरी और वाही पे पधारो कान जाके बस पारे हो जरी के जराय को ताते तन ताय को कटे लोन लाय को द्वार आए ठहरे हो जरी के जराय गुण माल सोहे आधार अज्ञान रेख मेरी सोय कान अब जाओ तुम भारे हो बिना गुण माल सोहे चार जाम बीते मोहि घड़ी भर कल्प न्यायी चार जाम बीते मोहि घड़ी भर कल्प न्यायी सूर श्याम हिये हूँ ते ने कहूँ न
सहज प्रीत गोपाल भावे, सहज प्रीत गोपाल भावे, मुख देखे सुख होत सखी, प्रीतम नयन सु नैन मिलावे, सहज प्रीत गोपाल भावे, सहज प्रीत गोपाल भावे, सहज प्रीत कमल और भाने, सहज प्रीत कुमुदनी और चंदे, भाने, सहज प्रीत कुमुदनी और चंद, सहज प्रीत कोकिला बसंत, सहज सहज प्रीत राधा नद नंदे, सहज प्रीत गोपाल भावे, सहज प्रीत गोपाल भावे, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।